तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ज़ेंगो के अंदर डेटाबेस की टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ज़ेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा ज़ेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और साथ में आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि टेस्टिंग प्रोजेक्ट। जैसे ही मैं इस पे एंटर करता हूँ, इसने क्या किया कि एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्टिंग प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि अपने वीएस कोड के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐड फ़ोल्डर टू वर्क स्पेस और यहाँ पर टेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास एक manage.py आपको मिल रही है और यहाँ पे एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट नाम से एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, जैसे यूआरएल्स आपका settings.py ये सभी है। उसके बाद हम लोग वापस से अपने CMD पर आते हैं और यहाँ पर हमें अपने उस फ़ोल्डर के अंदर चलना पड़ेगा जो कि अपना टेस्टिंग प्रोजेक्ट करके। अब आप यहाँ पर एक ऐप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन manage.py और स्टार्ट ऐप और फिर ऐप का नाम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉग करके। मैंने जैसे ही एंटर किया वैसे ही उसने क्या किया, अगर आप यहाँ पर आओगे तो देखिए एक ब्लॉग नाम से उसने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया यहाँ पर। और अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको व्यूज़, टेस्ट, मॉडल्स, ऐप्स और admin.py ये कुछ फाइलें आपको मिल रही हैं। इस ब्लॉग को आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर settings.py के अंदर यहाँ पर आना है इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर और यहाँ पर आपको रजिस्टर कर देना है, जो कि है आपका ब्लॉग करके। बस इसको सेव कर लेना है और फिर वापस से अगर हम यहाँ पर चलते हैं, अब हम इस अपने पाइथन प्रोजेक्ट को यहाँ पर हम लोग रन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर करके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही क्या करते हैं कि ये आपका एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देता है, जो कि लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर है। तो यहाँ देखिए लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे आपका यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया। तो ये आपका ज़ेंगो का डिफ़ॉल्ट जो आपका स्टार्टर पेज है वो आप बोल सकते हो। हमें क्या करना है कि मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे अपने ब्लॉग फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक models.py करके। यहीं पर जो भी आपके मॉडल्स होते हैं वो सभी यहाँ पर आपके क्रिएट होते हैं। ये क्या करता है कि एक बेस क्लास यहाँ से इसको एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि एक जो क्लास बनाता हूँ, मान लीजिए आपके टेबल का नाम है पोस्ट करके, तो आप यहाँ पर लिखोगे पोस्ट और यहाँ पर आप लिखोगे models.model करके, ठीक है। तो आपने एक क्लास, ये जो मॉडल क्लास है इसको आपने एक्सटेंड कर लिया, जो कि आपके इस क्लास को एक मॉडल में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए टाइटल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड चाहिए आपको, जैसे कि है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे कि कैरेक्टर फील्ड्स है, इसके अंदर आप जो मल्टीपल चीज़ आप पास कर सकते हो वेरिएबल्स के तौर पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्स लेंथ है, नेम है, नन है, डीबी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो एक बार। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसके अंदर मैक्स लेंथ आप पास कर सकते हो। अब मैक्स लेंथ का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 200, तो अब इसके अंदर आप 200 से ज़्यादा कैरेक्टर आप ऐड नहीं कर सकते, है ना। ये इसका मतलब हो गया। फिर हो गया आपका, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि कंटेंट आपका है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड चाहिए हमें, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसके लिए टेक्स्ट फील्ड और फिर आप इसको ब्लैंक भी पास कर सकते हो। फिर जैसे कि आपने लिखा कि क्रिएटेड एट, कि कब ये पोस्ट क्रिएट की गई है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, ये आप देख सकते हो। और इसके अंदर आप एक और चीज़ पास कर सकते हो, जो कि है आपका ऑटो क्रिएटेड, देख सकते हैं आप, या ऑटो नाउ ऐड, है ना। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको ऐड कर देगा, ऑटो नाउ ऐड करके, है ना। तो ये आपका एक मॉडल हो गया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि क्या करेगा कि एक पोस्ट नाम से एक जो टेबल क्रिएट करेगा जिसके अंदर 3 फील्ड डाल देगा। एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर आईडी फील्ड हमने नहीं डाली है, जो कि हमारी प्राइमरी की होती है। वो हमने इसलिए नहीं डाला है बिकॉज ज़ेंगो अपने आप डाल देता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ज़ेंगो अपने आप डाल रहा है। तो आपको फिर वापस आपको CMD पर जाना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर लिया, CMD पर जाना है आपको, और मैं एक बस यहाँ पे सर्वर स्टॉप कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक कमांड रन करनी पड़ेगी, जो है आपकी पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, है ना। आप यहाँ पे ब्लॉग पास भी कर सकते हो, जैसे कि लास्ट में, है ना। आप चाहो तो आप यहाँ पे ब्लॉग पास भी कर सकते हो, और अगर आप पास नहीं कर रहे हुए तो ये क्या करेगा कि ये सभी चीज़ों के लिए माइग्रेशंस बना देगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ब्लॉग पास कर देता हूँ। मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, इसने देखो क्या किया कि इसने एक माइग्रेशन यहाँ पे क्रिएट की है, जो कि आप देख सकते हो ये वाली फाइल का नाम है। तो वापस से अगर हम यहाँ पे अपने एडिटर में जाते हैं, तो यहाँ देखिए आपको एक माइग्रेशंस नाम से एक फोल्डर मिल रहा है। उसके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी, जो कि है initial.py। इसके अंदर अगर आप आ रहे हो तो यहाँ देखिए आपका
जो टेबल का नाम है वो है आपका पोस्ट। फील्ड के नाम देख सकते हो यहाँ पर आईडी है जो कि आपका बिग ऑटो फील्ड है, ऑटो क्रिएटेड ट्रू है। टाइटल है आपका, कंटेंट है, और फिर उसके अंदर आपका क्रिएटेड ऐड है ना। तो पाइथन ने क्या किया कि बैकएंड में यानी कि ज़ैंगो ने एक यहाँ पर एक जो है कोड क्रिएट कर दिया जो हेल्प करेगा टेबल बनाने में। तो अब हमें क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पर टेबल बनाने के लिए एक और कमांड आपको यहाँ पर रन करनी रहेगी, जो रहेगी आपकी पाइथन manage.py माइग्रेट करके। तो माइग्रेट कमांड क्या करेगी कि वो यहाँ पर आएगी, जो भी आपकी माइग्रेशंस हैं उनको देखेगी और इस वाले टेबल के बिहाफ पर एक टेबल क्रिएट करेगी। तो जैसे मैं इस पर एंट्री करता हूँ तो देखिए इसने क्या किया कि इसने बहुत सारी चीज़ें इसने माइग्रेट की हुई है जो कि पाइथन ज़ैंगो के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आती है, जैसे कि आपके यूज़र टेबल हो गया, परमिशंस वगैरह हो गए ना, ये बहुत सारी उसने बैकएंड में क्रिएट की है। और आप यहाँ पर देखोगे कि उसने अपनी जो इनिशियल डॉट पी करके थी वो वाली फाइल भी उसने यहाँ पर हिट की हुई है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने एक माइग्रेशन आपने यहाँ पर रन कर ली जो इस वाले टेबल को यहाँ पे माइग्रेट कर रही है, जो कि पोस्ट नाम से टेबल आपकी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इसी तरीके से आप जो मल्टीपल टेबल्स आप जो क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे पोस्ट क्रिएट किया, ऐसे ही सेम आप जो क्या करोगे कि फिर एक और क्लास आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। फिर वो वाली क्लास मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय के लिए किया तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम से आप जो है एक जो टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसका नाम आप जो है रखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि नेम है उसका 200 कैरेक्टर्स का हो सकता है। फिर उसका आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, है ना, जो कि आपके टेक्स्ट फील्ड हो सकते हैं, क्रिएटेड ऐड हो सकता है। फिर आपको सेव करना है, वापस से आपको अपने CMD पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस और फिर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो इसने देखो इसने फिर से एक और क्रिएट किया जो कि employee.py करके। अब अगर आप यहाँ पर आओगे माइग्रेशंस के अंदर तो यहाँ देखिए आपको दूसरी फाइल यहाँ पे बनी हुई मिलेगी जो कि आपके ब्लॉग से रिलेटेड है। यहाँ पर आप एम्प्लॉय देख सकते हो, है ना, यहाँ पर आईडी, नेम, एड्रेस और ये सब कुछ है। फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन manage.py माइग्रेट, बस आपको एंट्री करना है और ये देखिए इसने क्या किया माइग्रेशन से यहाँ पर रन कर दी, है ना। तो इस तरीके से आप जो क्या कर सकते हैं कि आप अपने डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर बाद में आप इनका अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज़ कर पाओगे।